पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज गालबन 1.5 है। केपी के बुक में भी बहरहाल तरीक़ाकार सेम ही है, तो एनी हाउ मैथड यही है। अब हमें क्या थोड़ा याद करें, हर मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक बार तो ये जो इसका आंसर था वही आ जाता। सॉरी, इस पे हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब इस आंसर को अगर कंपेयर करें ए बी होल इनवर्स जब हमने निकाला था, तो यहाँ तक जब हम पहुँचे थे तो ये आंसर देखें, ये सेम वही है जो इस तरफ आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस, और हम इसके SLOs के मुताबिक इसको स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो SLO है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इसमें हमने वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स की। तो इसमें दो मैट्रिसेस ए और बी हमें गिवन होते हैं और उन मैट्रिसेस में इसको वेरीफाई करना है। लेट्स से एक मैट्रिक्स है ई, जिसकी एंट्रीज हैं 4 0 -1 2, 4 0 -1 2, और कोई सा और मैट्रिक्स अगर बी हो और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ले लें -4 -2, -4 -2, 1 और -1। इन दो मैट्रिसेस में हम इस रूल को वेरीफाई करेंगे या प्रूफ करेंगे। तो इसमें अब करना हमें ये है कि हमारे पास जो ये रूल है ये एक इक्वेशन फॉर्म में है, और इस इक्वेशन की दो साइडें होती हैं। जब भी कोई इक्वेशन हो, ज़ाहिर है उसकी दो साइडें होती हैं, एक इसकी लेफ़्ट साइड है और एक इसकी राइट साइड है। हम 1 बाई 1 एक साइड को लेंगे और उसका कुछ आंसर निकालेंगे, फिर दूसरी साइड को लेकर उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे, और एट द एंड दोनों साइडों के जो आंसर होंगे वो चूँकि सेम आएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं, यानी ये रूल प्रूफ हो जाएगा। तो अब अगर हम इसकी पहले लेफ़्ट साइड लें, लेफ़्ट साइड में लिखा हुआ है ए बी, ब्रैकेट में है और उसके ऊपर होल इनवर्स है। इधर लिख लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये है ए बी होल इनवर्स। अब इसमें हमें करना ये है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाला ऑपरेशन है वो पहले करेंगे। हमेशा पेरेंथेसिस के अंदर जो काम होता है वो पहले किया जाता है और जो उसके बाहर है उसको बाद में करते हैं। तो यहाँ पर भी इस ब्रैकेट के अंदर जो है वो ए बी है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट लेना है, और बाद में जो इसका रिज़ल्ट आएगा, आंसर आएगा, उसका इन्वर्स ले लेंगे। तो पहला ऑपरेशन हमने ये करना है कि इन दोनों मैट्रिसेस ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लेते हैं ए बी, या प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। तो इसके लिए चूँकि ए बी कर रहे हैं तो पहले हम मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं 4 0 -1 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। उसमें है -4 -2 1 एंड -1। अब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है पहले की रोज़ को दूसरे के कॉलम्स के साथ, यानी फर्स्ट कॉलम की जो फर्स्ट रो है 4 और 0, ये मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम -4 और 1 से, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा यानी आंसर होगा वो सिंगल एलिमेंट बनेगा हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। तो 4 मल्टीप्लाई होगा -4 से, और इसमें ऐड करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये बन गया फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 4 जाकर मल्टीप्लाई होगा -2 से, और इसमें ऐड होगा 0 मल्टीप्लाई बाई -1। सिमिलरली जब हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -4 से, और इसमें ऐड करेंगे 2 टाइम्स 1, यानी 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा थर्ड एलिमेंट।
फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है -1 इसने मल्टीप्लाई होना है इस कॉलम के ऊपर वाले एलिमेंट -2 से, यानी -1 मल्टीप्लाई बाई -2 और इसमें ऐड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई -1। तो ये आंसर बनेगा ए बी का। मज़ीद अगर इसको सॉल्व कर लें तो 4 मल्टीप्लाई बाई -4 -16, 4 4 आर 16, 0 मल्टीप्लाई बाई 1 0 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई -2 -8 होगा और इधर 0 मल्टीप्लाई -1 से होगा तो इसने तो 0 रहना है। सेकंड रो में देखें, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स माइनस है, प्लस हो जाएगा और 4 1s आर 4 और इस तरफ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आएगा तो 4 + 2 और फोर्थ एलिमेंट -1 मल्टीप्लाई बाई -2 + 2 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये -2 रहेगा। चूँकि -1 है और 2 प्लस है, डिफरेंट साइन है तो ये -2 आएगा। अब अगर इसको मज़ीद ऐड करके लिखें तो ए बी का जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है, आंसर आ रहा है मैट्रिक्स -16 + 0 -16 रहेगा, -8 + 0 -8 रहेगा, 4 + 2 6 हो जाएगा और -2 और +2 यानी 2 - 2 जो है वो 0 बनेगा। तो ये आंसर आ रहा है ए बी का। अब हमने क्या करना है कि इस ए बी का इन्वर्स लेना है, यानी ए बी का जो आंसर एक मैट्रिक्स आ रहा है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना है। थोड़ा सा अपने जहन पे बोझ डालें कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम कैसे लेते हैं। इन्वर्स लेने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। चूँकि इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स तो नहीं है, ए बी है, तो इसी का हम पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। अगर हम ए बी का डिटर्मिनेंट निकालें तो -16 -8 6 और 0 इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं जो डायगोनल है -16 × 0 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे जो दो एलिमेंट्स हैं या दूसरा जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, यानी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से। तो इसका जो आंसर आएगा यानी ए बी का डिटर्मिनेंट बनेगा -16 मल्टीप्लाई बाई 0 0 हो जाएगा और माइनस होगा 6 मल्टीप्लाई बाई -8 यानी 6 8s आर 48 और 8 माइनस है 6 प्लस है तो ये -48 होगा, जिसको हम 48 ही लिखेंगे क्योंकि 2 टाइम्स माइनस जब हो तो वो प्लस हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 48 आ रहा है। अब हमने लेना है इस मैट्रिक्स का यानी ए बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी, अगर आपको याद हो कि हम एडजॉइंट किस तरह निकालते हैं, उसमें जो लीडिंग डायगोनल है यानी ये वाला जो डायगोनल है इसके एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करते हैं, यानी -16 0 वाली जगह पे चला जाएगा, 0 -16 वाली पोजीशन पे आ जाएगा, यानी पहले और चौथे एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं। इधर 0 आएगा और इधर -16 आएगा और जो बाकी दो एलिमेंट्स हैं यानी -8 है और 6 है, इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। एडजॉइंट लेने के लिए इन दो एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज नहीं करनी, साइन चेंज कर देने हैं। 8 का साइन माइनस है तो यहाँ रहेगा तो ये अपनी जगह पर, साइन इसका प्लस हो जाएगा। इसी तरह 6 जो है वो भी अपनी पोजीशन पे रहेगा, साइन उसका चेंज हो जाएगा, पहले प्लस था तो अब 6 माइनस हो जाएगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स आया है ये ए बी का एडजॉइंट है, यानी इसको हम कहेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी। और 48 इज़ दी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो अब हम फार्मूला लगाकर इस ए बी का इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमें ए बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ए बी का होल इन्वर्स, इसका फार्मूला है 1 / ए बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो हमें पता है
कि जो डिटर्मिनेंट हमने ए बी का निकाला है वो है 48। ये हो जाएगा 1/48 इंटू एडजाइंट। एडजाइंट अभी हमने ये निकाला है 0, 8, -6 और -16। 0, 8, -6 और -16। तो ये हो गया ए बी का एडजाइंट। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करें, यानी जो डिटर्मिनेंट है 48 उसको इस मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं, तो इसके तमाम एलिमेंट्स से ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 0 भी डिवाइडेड बाई 48 होगा, 8 भी। तो अगर इसको डिवाइड कर लें, मज़ीद इसको सॉल्व कर लें तो भी ठीक है, और अगर इसको इधर ही छोड़ दें और दूसरी साइड पे चले जाएं, राइट साइड पे, और उसको सॉल्व करें तो उसका भी यही आंसर हम निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने दोनों साइडों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर निकाल कर दें। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए आप इसको इधर ही छोड़ दें और दूसरी साइड पे चले जाएं तो भी आंसर दुरुस्त हो जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, यानी अगर हम इस 48 को इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 48। सेकेंड एलिमेंट है 8 डिवाइडेड बाई 48, फिर है -6/48 हो जाएगा, और इधर है -16/48। और जो फर्स्ट एलिमेंट है 0/48, इसने तो 0 रहना है क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 8 का टेबल 48 पे 6 टाइम्स, 8 1s are 8, 8 6s are 48, ये हो जाएगा 1/6। इसी तरह 6 जो है वो 48 पे 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -1/8। और 16 1s are 16 और 16 3s are 48 होता है, तो फोर्थ एलिमेंट बनेगा -1/3। तो ये आंसर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, जो कि हमने निकाला है ए बी होल इनवर्स। ए बी होल इनवर्स का ये आंसर है। इसको नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसमें जो राइट हैंड साइड है फार्मूले में वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स ए इनवर्स, इसका मतलब क्या है कि हमने बी का इनवर्स लेना है, फिर ए का इनवर्स लेना है, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी इसमें टोटल 3 ऑपरेशंस हमने करने हैं। मैट्रिक्स जो बी है इसका इनवर्स पहले लेंगे, फिर मैट्रिक्स ए का इनवर्स लेंगे, दोनों जो ओरिजिनल मैट्रिसेस हैं, और फिर इनके जो आंसर्स आएंगे दोनों के इनवर्सेस के, उन आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, उनका प्रोडक्ट लेना है, और वो आंसर भी फिर यही होना चाहिए, ये जो हमने ए बी होल इनवर्स का निकाला है। तो अब पहले हम निकालेंगे बी इनवर्स। बी इनवर्स के लिए हमें चाहिए इसका डिटर्मिनेंट, तो पहले हम निकाल लेते हैं बी का डिटर्मिनेंट। बी मैट्रिक्स हमारे पास है -4 -2 1 -1, तो इसका जो लीडिंग डायगोनल है -4 और -1, इसको मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, और वो हैं 1 टाइम्स -2, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय -2। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये दोनों चूँकि माइनस के साइन है तो +4 हो जाएगा, और इस तरफ 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो -2 रहेगा, और -2 इस माइनस के साथ मिलकर फिर प्लस हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 4 + 2 होता है 6। तो बी का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आ रही है 6। उसके बाद इन्वर्स निकालने के लिए हमें इसका एडजाइंट चाहिए, तो एडजाइंट जो है बी का, एडजाइंट ऑफ बी, वो एक मैट्रिक्स होता है, और उस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि जो बी के डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी -1 इधर आ जाएगा, -4 इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है -1 और फोर्थ पोजीशन पे लिखना है -4। दूसरे जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, उनके चेंज करने हैं साइंस। तो -2 का साइन चेंज होगा तो +2 हो जाएगा, और इस तरफ जो 1 है इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया एडजाइंट ऑफ बी। हमने क्या करना है, बी का इन्वर्स निकालना है। तो बी इन्वर्स के लिए फार्मूला है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू
एडजॉइंट ऑफ बी। तो इसमें अगर वैल्यूज पुट कर दें, डिटर्मिनेंट हमने निकाला था इसका 6, 1/6 इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू है -1, 2, -1, -4, तो ये हो गया बी इनवर्स। अब इसको हम जिस तरह हमने यहाँ पर 48 को अंदर डिवाइड किया था तमाम एलिमेंट से, तो ये 6 भी अंदर जाकर इन चारों एलिमेंट से डिवाइड होगा, लेकिन इस स्टेप पे हम यहाँ इसको डिवाइड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इस 6 को अभी इन तमाम एलिमेंट्स से डिवाइड कर दें तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह फिर जब हम ए इनवर्स लेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स भी फ्रैक्शंस में आ जाएंगे और फिर उनकी मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी, यानी फ्रैक्शंस की फिर मल्टीप्लिकेशन हमें थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आएगा, यानी मुश्किल होगा उनको मल्टीप्लाई करना। तो इसलिए ये जो 1/6 है इसको अभी डिवाइड ना करें। इस तरह जो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होगा उसको भी अंदर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको बाहर रखेंगे। पी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये जो डिटर्मिनेंट्स दोनों के हैं इनको हम अंदर जाके डिवाइड करेंगे। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा है ए इनवर्स। इसके लिए भी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक इसका डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट। तो पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ से लेने हैं, ये थे 4, 0, -1, 2, 4, 0, -1 और 2। इनका अगर डिटर्मिनेंट ले लें तो 4 × 2 सब्ट्रैक्ट होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो 4 2 होता है 8 और माइनस ये तो 0 हो जाएगा, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें तो 0 रहना है और 8 - 0 करेंगे तो आंसर 8 आएगा, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ इक्वल टू 8। अगर इस ए का एडजॉइंट लें तो इसके लिए क्या करेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स को, यानी जो लीडिंग डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन चेंज करनी होती है। तो 2 इधर आ जाएगा और 4 फोर्थ पोजीशन पे चला जाएगा, यहाँ हम 2 लिखेंगे, इधर 4 लिखेंगे और दूसरे जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज करना है। अब यहाँ पर देखें 0 है, 0 का तो कोई साइन होता नहीं है, 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, तो उसने तो 0 रहना है। इसको साइन चेंज करेंगे फिर भी वो 0 ही रहेगा। ये जो एलिमेंट है -1 इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा +1, तो ये हो गया एडजॉइंट ए। अब क्या करना है, ए का इन्वर्स। तो ए के इन्वर्स का फार्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने 8 निकाला है, 1/8 इंटू एडजॉइंट ये वाला है 2, 0, 1 और 4, तो ये आंसर आ गया ए इनवर्स का और ये वाला आंसर था बी इनवर्स का। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन करते हुए भी इस चीज़ को जहन में रखना है कि बी इनवर्स ए इनवर्स लेना है, यानी बी इनवर्स का जो आंसर है वो पहले लिखना है और ए इनवर्स को बाद में लिखना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स है हमारे पास 1/6 इंटू मैट्रिक्स है -1, 2, -1, -4 और इसको मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ और ए इनवर्स का आंसर था 1/8 टाइम्स 2, 0, 1 और 4। इन दोनों को अब हमने करना है मल्टीप्लाई। अब इसमें दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं, यानी इस मैट्रिक्स के बाहर जो 1/6 है और इसके बाहर जो 1/8 है, इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 1 × 1 1 रहेगा और 6 × 8 48 हो जाएगा और आगे जो दोनों मैट्रिसेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर लें। तो जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि अगर हम इस 6 और इस 8 को इनके अंदर डिवाइड कर देते तो अब जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये फिर फ्रैक्शंस में आ जाते, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हमने इस 6 और 8 को बाहर रखा है, ये अभी 1/48 हो गया है। इन मैट्रिसेस के अंदर सिर्फ नंबर्स बचे हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन आसान है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एंड पे जो आंसर आएगा उसके तमाम एलिमेंट्स को 48 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी
यानी -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और इसमें ऐड करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 0 और इसमें ऐड करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 2 और इसमें ऐड करना है सेकंड एलिमेंट इसका -4 मल्टीप्लाई बाई 1। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम तो इसमें क्या होगा -1 मल्टीप्लाई बाई 0 होगा और ऐड करेंगे -4 टाइम्स 4। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अगले स्टेप में हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 1/48 तो बाहर रहेगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 1 जार 2 तो ये +2 हो जाएगा। इस तरह -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसने 0 रहना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 +8 होगा। सेकंड रो में देखें तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 रहेगा, -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जार 4 -4 रहेगा। और फोर्थ एलिमेंट में -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0 और -4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 4 जार 16 और साइन रहेगा इसका माइनस, ये आएगा -16। तो ये हो जाएगा 1/48 इंटू -2 + 2 0, 0 + 8 8 और इधर -2 - 4 -6 और ये हो जाएगा -16। अब इस आंसर को अगर कंपेयर करें AB होल इनवर्स जब हमने निकाला था तो यहाँ तक जब हम पहुँचे थे तो ये आंसर देखें ये सेम वही है जो इस तरफ आ रहा है। तो अगर हम AB होल इनवर्स को इधर ही छोड़ देते और इसको भी यहाँ पर छोड़ दें तो दोनों साइडें इक्वल हो रही हैं, तो यहाँ पर भी इस तरह से ये रूल प्रूव हो सकता है। लेकिन चूंकि हमने लेफ़्ट साइड को AB होल इनवर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया है 48 से और ये वाला आंसर निकाला है, तो यही प्रोसेस आप इसके साथ भी कर दें, यानी 48 को इन तमाम डिजिट्स के साथ डिवाइड कर दें और आंसर फिर ये वाला आ जाएगा जो AB होल इनवर्स का हमने निकाला था। तो फर्दर ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, इस तरफ क्या है -6/48 और लास्ट पे है -16/48। तो 0/48 ने तो 0 ही रहना है, 8/48 हो जाएगा, 8 6 जार 48 होता है तो ये हो जाएगा 1/6 और 6 8 जार 48 होता है तो ये होगा -1/8 और 16 का टेबल 48 पे 3 टाइम्स तो लास्ट बनेगा -1/3। तो ये आंसर आ रहा है राइट साइड का, जिसको हम नंबर 2 कह सकते हैं। अब ये आंसर है B इनवर्स A इनवर्स का। अगर इसको कंपेयर करें AB होल इनवर्स का जो हमने आंसर निकाला था ये वाला, ये भी वही है 0 1/6 -1/8 और -1/3 और B इनवर्स A इनवर्स का आंसर भी सेम वही आ रहा है। तो इसका मतलब है दोनों साइडें आपस में इक्वल हैं। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि इट इज़ प्रूव्ड दैट AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये एंड पे लिखना है तो नीचे लिख लें फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट, यही रूल लिख लें, AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये तो था हमारा आज का सबक। आज हमने एक रूल को वेरीफाई किया है कि अगर AB होल इनवर्स हो तो वो इक्वल होता है B इनवर्स A इनवर्स के। क्लियर? अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।